हेलो दोस्तों, मेरे वेदिका किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट आलू साबूदाने के पापड़। तो दोस्तों पापड़ तो आपने बहुत प्रकार से बनाए होंगे, लेकिन जिस ट्रिक से मैंने इन्हें बनाया है उस ट्रिक से अगर आप इन्हें बनाएंगे तो आपके पापड़ बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। तो पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 250 ग्राम साबूदाने और आधा किलो आलू और ये नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा जीरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम साबूदाने में मेरा ये गिलास 250 ग्राम का है। ये मैंने 4 गिलास पानी लिया है। अगर आप लीटर से कहे तो 1 लीटर पानी इसमें हम ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें हमारे गले हुए साबूदाने डाल देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। अब हमें इसे अच्छे से 5 मिनट तक हिलाना है और इसे मध्यम आंच पर होने दें और हम हमारे इतने आलू कद्दूकस कर लेते हैं। तो गाइस आलू मैंने अच्छे धोकर इन्हें छील लिया है। अब हम इन्हें कद्दूकस करके फिर पापड़ में डालेंगे। तो गाइस आलू अब हमें इन्हें धोना नहीं है, क्योंकि इन्हें धोने से इनका स्टार्च निकल जाएगा और हमें पापड़ में इनका स्टार्च चाहिए। तो ये देखिए अब हमारे यहाँ पर साबूदाने भी हो चुके हैं। अब हम इसमें हमारे आलू डालेंगे। तो गाइस आलू डालने के बाद इन्हें हम 10-15 मिनट तक अच्छे से सिजोएंगे। उसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे 10-15 मिनट तक। उसके बाद हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे आलू साबूदाने का पेस्ट पापड़ का बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और फिर हम इसके पापड़ धूप में पन्नी पर डालेंगे। तो गाइस एक बात ध्यान रखना, इसे हमें 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसमें थोड़ा गाढ़ापन आता है। उससे हमारे पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए हमारा घोल तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब हम इसके पापड़ बनाते हैं। तो गाइस एक बात ध्यान रखें, ये पापड़ पन्नी पर ही बनते हैं। इसे पन्नी हम धूप में बिछाकर 1-1 चम्मच घोल डालकर उसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा ही रहने देंगे, क्योंकि सूखने पर ये पापड़ बहुत पतले हो जाते हैं। तो गाइस ये देखिए मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं। अब हम इन्हें कम से कम 5 घंटे धूप में इन्हें सुखाना है। तो ये देखिए हमारे पापड़ एकदम बढ़िया सूख कर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको तल के बताती हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारे पापड़ बन रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पापड़ तलकर बिल्कुल एकदम बनकर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि जो हमने आलू कद्दूकस करके डाले इसमें, उसकी कतरन हमें पापड़ में तलने पर एकदम सॉफ्ट दिख रही है। तो दोस्तों इस ट्रिक से एक बार पापड़ बनाकर ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।